नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके। आप सभी को पता होगा कि अभी LCH को ऑफिशियली इंडियन आर्मी में और इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है और इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंदर 15 यूनिट को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें से 10 इंडियन एयरफोर्स में और 5 इंडियन आर्मी में शामिल होने वाले हैं। इसी बीच HAL की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है कि LCH में अभी 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि एंटी आर्मर रोल में इसको अपाचे के स्टैंडर्ड को मैच करने लायक बनाने वाला है। क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये भी लगभग 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को एक ही बार में कैरी कर सकता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि LCH अपाचे के मुकाबले काफी लाइट वेट हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा अभी तक LCH में जो भी वेपन पैकेज मौजूद था उसमें ज्यादातर इंडियन वेपन सिस्टम था और DRDO की तरफ से डेवलप किए गए हेलिना मिसाइल और ध्रुवास्त्र जैसे मिसाइल LCH की प्राइमरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाले थे, लेकिन अभी तक इनको LCH में इंटीग्रेट नहीं किया गया और ना ही इनको अभी तक मास प्रोड्यूस करना शुरू किया गया, जो कि कुछ हद तक अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फायर पावर को लिमिटेड रख रहा था, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसके बाद अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अभी अपनी हेलफायर मिसाइल को भी LCH के लिए ऑफर करने की बात की गई है। हेलफायर मिसाइल यूनाइटेड स्टेट का सबसे बेहतरीन एयर टू सरफेस मिसाइल है, जिसको आमतौर पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको यूनाइटेड स्टेट की अलग अलग अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट में भी इस्तेमाल किया जाता है और अभी तक सिर्फ यूरोकॉप्टर टाइगर अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि नॉन अमेरिकन ओरिजिन हेलीकॉप्टर होने के बाद भी इसमें हेलफायर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए इजाजत दिया गया था। लेकिन इसके बाद अभी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दूसरा नॉन अमेरिकन ओरिजिन हेलीकॉप्टर होने वाला है, जिसमें हेलफायर मिसाइल इंटीग्रेट करने की अनुमति मिलने वाली है और ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की फायर पावर को काफी हद तक बेहतर करने वाला है। और अभी जो हम ये बोल रहे हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में अभी 16 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि लोड आउट में अपाचे हेलीकॉप्टर को भी मैच कर पाएगा, तो ये सही मायने में संभव होने वाला है। अगला अपडेट लॉइटरिंग मुनिशंस को लेके। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा इंडियन आर्मी की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके वो सिर्फ मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम को खरीदने वाले हैं और इसमें लॉइटरिंग मुनिशन और ड्रोन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था और अभी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी आगे आने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। अभी बताया जा रहा है कि इसी बीच इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से अपनी तरफ से डेवलप किए गए लॉइटरिंग मुनिशन का सफल परीक्षण करने का दावा किया गया है। इस लॉइटरिंग मुनिशन का नाम नागास्त्र 1 बताया गया है, जिसकी यूजर ट्रायल को अभी इंडियन आर्मी की तरफ से कंडक्ट किया गया था। इसमें 1.5 kg तक की वॉरेट को या एक्सप्लोजिव को कैरी किया जा सकता है और इसकी ऑपरेटिंग रेंज की बात करें तो करीब 15 किलोमीटर तक होने वाली है। और इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड का कहना है कि मोस्टली इन्फेंट्री यूनिट या फॉरवर्ड यूनिट्स के लिए बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है, जो कि ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अब इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड की तरफ से नागास्त्र सीरीज की 2 और लॉइटरिंग मुनिशन को भी डेवलप करने की बात सामने आई है, जिसमें से एक का नाम नागास्त्र 2 है और दूसरे का नाम नागास्त्र 3 बताया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर नागास्त्र सीरीज की 3 लॉइटरिंग मुनिशन को डेवलप करने की बात सामने आई है और नागास्त्र 2 और 3 की जल्दी ही यूजर ट्रायल को भी आर्मी की तरफ से करने की बात सामने आई है। इनमें से नागास्त्र 2 की बात करें तो एक मैन पोर्टेबल सिस्टम होने वाली, जिसको बैकपैक में कैरी किया जा सकेगा। इसकी रेंज करीब 25 किलोमीटर तक होने वाली है और इसमें लगभग 4 kg तक की वॉरेट को कैरी किया जा सकेगा। इसके बाद अगर नागास्त्र 3 की बात करें तो ये साइज में काफी बड़ा होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 10 kg तक की वॉरेट को कैरी कर सकता है और इसकी रेंज भी लगभग 100 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन इसको लॉन्च करने के लिए ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि व्हीकल माउंटेड सिस्टम होने वाला है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के कहने के मुताबिक इनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कैरियर की तरह एक 1 टन क्लास के व्हीकल के ऊपर लॉन्च किया जा सकता है और एक व्हीकल में एक बार में से 6 सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगला अपडेट MiG-21 एयरक्राफ्ट को लेके। एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी MiG-21 स्क्वाड्रन को रिटायर करने का फैसला किया गया और ये इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही खास स्क्वाड्रन था, क्योंकि बालाकोट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो डॉग फाइट हुआ था उसमें इसी स्क्वाड्रन की MiG-21 ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था और तब अभिनंदन वर्धमान भी इसी स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। अब ये स्क्वाड्रन तब श्रीनगर में डिप्लॉयड था, लेकिन फिर इसको बालाकोट के बाद श्रीनगर से
किसी दूसरे एयरफोर्स स्टेशन में ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अभी इसको दोबारा श्रीनगर एयरबेस में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी कुल मिलाकर हमारे पास 4 MiG-21 स्क्वाड्रन मौजूद थे, जिसमें से अभी नंबर 51 स्क्वाड्रन यानी कि सोडाम स्क्वाड्रन को रिटायर किया जा चुका है और कुल मिलाकर अभी हमारे पास MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन बचे हुए जिनको 2025 तक पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में अभी MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए MiG-29 को डिप्लॉय किया जाने वाला है, जो कि टेम्पररी बेसिस पर MiG-21 को रिप्लेस करने वाले हैं और आगे चल के इनको तेजस MK-1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा और ऑफिशियली सोडाम स्क्वाड्रन को दोबारा से रीच किया जाएगा। अगला अपडेट लाइट टैंक्स को लेके कुछ ही दिन पहले ही डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली बात बताया गया था कि डीआरडीओ और एलएनटी की तरफ से अभी जॉइंटली इंडियन आर्मी के लिए जिस लाइट टैंक को डेवलप किया जा रहा था उसका नाम जोरावर रखने का फैसला किया गया और आगे चल के शायद इंडियन आर्मी में इसकी 350 या उससे ज्यादा यूनिट्स को भी शामिल किया जा सकता है। अब ये एक लाइट टैंक होगा जिसे स्पेशली बेहतर मोबिलिटी और हायर एंगल में फायर करने के लिए डिजाइन किया जाएगा और साथ ही इसको लद्दाख जैसे एरिया में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया जाएगा। अब हालांकि अभी तक इसकी कोई भी एक्चुअल मॉडल को डिस्प्ले नहीं किया गया है, लेकिन एलएनटी का कहना है कि अगले साल तक इस टैंक की पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर दिया जाएगा। पहले इसको एक 35 टन क्लास की टैंक के तौर पर डेवलप करने की बात की जा रही थी, लेकिन तब आर्मी की तरफ से बताया गया था कि हमको जो लाइट टैंक की जरूरत है वो 25 टन क्लास का टैंक होना चाहिए। तो अभी डीआरडीओ की तरफ से बात कंफर्म किया जा चुका है कि जोरावर टैंक जो आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है उसको आर्मी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डेवलप किया जाएगा, जो कि 25 टन क्लास का टैंक होने वाला है, लेकिन इसमें एक 1000 HP की हाई पावर इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके अलावा पहले बताया जा रहा था कि इसमें एक 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इसमें वापस 125 mm की मेन गन का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि फायर पावर के हिसाब से हमको T90 के स्टैंडर्ड की फायर पावर देने वाला है। इसकी टरेट को 2 मैन कन्फिगरेशन में बनाया जाने वाला है और इसमें AI बेस्ड स्वार्म ड्रोन सिस्टम का भी इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और ये स्वार्म ड्रोन जो होने वाली है सिर्फ ऑफेंसिव स्ट्राइक के लिए नहीं बल्कि डिफेंसिव रोल के लिए भी इस्तेमाल किए जा सके और टैंक्स पर होने वाले किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अटैक से टैंक्स को बचा सकेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।